इसमें वर्णन किया गया है कि पूर्व में यदि कोई गणेश जी की पूजा सेवा करते रहते तो उनके जीवन में कभी भी विघ्न बाधा नहीं आती। इसलिए भगवान गणेश जी को बिल्कुल मन छोड़िएगा। आप कहोगे आप तो जिस देवता की कथा कहते हैं उसी की बड़ाई करते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। तो ये जितने भी देवता हैं इन्होंने डिपार्टमेंट संभाल रखा है, तो मैं बड़ाई क्यों नहीं करूंगा। मौत सुधारनी है तो शंकर जी का आह्वान करो, जवानी सुधारनी है तो नारायण का आह्वान करो, और बचपना संभालना है तो ब्रह्मा जी का आह्वान करो। हाँ, ये संभालो। ये देवता जिनका हम स्मरण चिंतन करते हैं इनमें एक भी फालतू नहीं है। हम और आप सब इनके पालतू बने, फालतू नहीं। फालतू बनोगे घूमोगे तो दुनिया में डंडे मिलेंगे। परमात्मा के नाम का पट्टा बांध बांध करके, गले में पट्टा बांध करके घूमोगे। सब देवता बड़े काम के, बहुत कल्याण करने वाले। हर देवता अपने अपने कृपा से इन भक्तों के काम बनाने में लगा हुआ है। लिखा है कि गणेश जी का आप ध्यान पूर्वक बड़े उत्साह के साथ में उनका आह्वान करके थोड़ा सा भी सिंदूर उनके ऊपर चढ़ा देते हो, दूर्वा चढ़ा देते हो, तो एक जन्म के नहीं 7 जन्मों के अर्जित पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वर्णन किया गया है। तो सिंदूर चढ़ाने में कितना लगता है? मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। दूर्वा चढ़ा खर्च होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इतनी सस्ती आराधना, साधना, पूजा जिनको करने से भाग्य बदलता है, ये कीजिए। गणेश जी की कृपा से सभी अपराध तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। लिखा है कि ततो क्षणाद विलयम यान्ति गणेशस्य प्रसादत। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। कहते हैं ना प्रसाद ले लो, आज तक आपको पता ही नहीं होगा। प्रसाद ले लो, प्रसाद। वो प्रसाद क्या है? प्रसाद कहते हैं उस देवता की कृपा। जो प्रसाद जो बढ़ता है ना, प्रसाद, वो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्रसादम सर्व दुखानाम। प्रसाद यानी भगवान की कृपा से तो दुखों का नाश होता है। तो इसमें लिखा है कि गणेश जी के प्रसाद यानी गणेश जी की कृपा से सब कुछ ठीक होता है, बढ़िया होता है। किए गए कार्यों में कभी बाधा नहीं आती। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप प्लॉट बेचते हैं, मकान बनाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, आप बच्चे पढ़ते हैं, फिर कहते हैं 1 नंबर से रह गए, 2.5 नंबर से रह गए। बिल्कुल बेटी का संबंध होता ही और वो बनता ही रह गया। ये क्या है? आने वाले कार्य में अकस्मात रुकावट। तो ग्रंथ में लिखा है भगवान गजानंद की कृपा से तत्काल ऐसी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो हमारे निवेदन पर आप बहुत कुछ करते हैं, तो इतना भी कर लो, क्या लगता है? पूरे देश में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, भव्य आनंद, दिव्य आनंद के साथ जीना चाहते हो तो हर बुधवार को गणेश जी के ऊपर 1 से 21 दूर्वा जितनी भी आपसे बनती हैं चढ़ाइए। दूर्वा चढ़ाइए, और थोड़ा सा ज्यादा बन जाए तो आप देसी घी में थोड़ा सिंदूर मिला करके चढ़ाइए। आपको इधर उधर भटकना ही नहीं पड़ेगा। कुछ ही समय में आपके सिगरे काम फटाफट बन जाएंगे। और ये बच्चों से जरूर कराएं, क्योंकि माता जीजाबाई अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी से 21 दूर्वा गजानंद के ऊपर रोज चढ़ाती थी। यवन उस महापुरुष का मुकाबला नहीं कर पाए। उस आदमी में शक्ति कितनी थी कोई ये पता नहीं लगा पाया। भगवान गजानंद की कृपा से इतना सब कुछ हुआ, इतना आनंद हुआ। गणेश पुराण में तो वर्णन किया गया है कि जब बहुत ही ज्यादा दिक्कतें परेशानी आ रही थी, बच्चे समाप्त हो रहे थे, हथकड़ी बेड़ियां डली हुई थी, तो उस समय वो वसुदेव और माता देवकी भी भगवान गणपति का आह्वान कर रहे थे। भगवान गजानंद वहां प्रकट हुए थे। वो भागवत में पूरा चरित्र नहीं है। भगवान गणेश जी बोल करके गए थे, कह करके गए थे, किसी न किसी प्रकार से तुम श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुन लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ये भगवान गजानंद के शब्द थे। भगवान गणपति ने कहा जगदम्बा मेरी माँ है, मेरी तो कृपा है ही, लेकिन आप कारागृह से मुक्त हो जाएंगे। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से लोग मुक्त हो जाते हैं, कारागृह से मुक्त हो जाते हैं। नवरात्रा आ रही है, अखंड ज्योत जलाना, दुर्गा पाठ करना हो जाए तो एक बेटीना का, कन्या का रोज पूजन करना, ये भगवान की कृपा से नवरात्रा देखने को मिल रही है। पिछले साल बहुत लोग थे, उनको ये पता भी नहीं था कि अगली हम नवरात्रा नहीं देख पाएंगे, और वह बेचारे अगली नवरात्रा देखने के लिए नहीं है।
ईश्वर ने कृपा करी, हम और आप सुरक्षित हैं। माँ भगवती जगदम्बा का यह नवरात्रा का व्रत बहुत आनंद के साथ मनाना, बहुत आनंद के साथ मनाना।